बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ इसके इनिशियल टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि फ्लूइड किस तरह से फ़्लो करता है, उसकी डायनामिक्स क्या है। उसके साथ हमने इसका विस्कॉस, डिरैग एंड स्टोक्स लॉ पढ़ा था। उसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसके साथ हमने फ्लूइड फ़्लो की बातें की थी कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, टर्बुलेंट फ़्लो क्या होता है, ये कुछ स्ट्रीमलाइन फ़्लो की भी बात की थी और उसके साथ आइडियल फ्लूइड की भी बात की थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसका ये आपको कंसेप्ट बता दूं, बहुत ही सिंपल है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसमें छोटी सी बात है कि अगर हम पाइप के साथ, ये जो पाइप होता है जो हम पानी जिसके साथ छिड़काव करते हैं, मोटर के साथ पाइप होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है उसमें ए वी यानी एरिया और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का बेसिक मकसद है पढ़ने का। तो इसमें अगर हम देखें तो उसी पाइप से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम पाइप के साथ पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम आगे से उसको यूं कंप्रेस कर लें पाइप को, तो पानी थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा, लेकिन जितना पानी आ रहा होता है जाहिर सी बात है उतना ही आएगा। पानी तो कम ज़्यादा नहीं ना होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। अगर हम उसी पाइप को ज़्यादा ओपन कर देंगे तो पानी फिर भी उतना ही आएगा। अगर हम उसका एरिया बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, ज़रा प्रेशर कम हो जाएगा, वो साथ ही गिरता रहेगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप and the fluid speed at any point along the pipe of varying cross sectional area is constant। जो मैंने अभी स्टूडेंट्स बात की है कि जब हम पाइप का एरिया कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जब हम एरिया कम करते हैं तो एरिया ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो निकलने वाला फ्लूइड है, जो पानी है, उसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो यही बात है कि स्टूडेंट्स को हम लिख सकते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइंस रीड करना चाहें तो कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप नॉन यूनिफॉर्म साइज, द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव्स अलोंग द स्ट्रीम लाइंस इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो, यानी एक यकसा उसका फ्लो होगा, सेम ही उसके पार्टिकल वहाँ से ट्रैप करेंगे। तो स्टूडेंट, स्लाइड के अंदर आपको जो राइट साइड पे पाइप बना हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर हम उसके लोअर एंड की बात करें तो उसकी कुछ रीडिंग इस तरह से मैं करूँगा। एट लोअर एंड ऑफ द पाइप फ्लूइड मूव्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स विद वेलोसिटी v1, जो आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स चीज़ें, इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी, यानी कुछ उसका वॉल्यूम है, सॉरी उसकी कुछ वेलोसिटी है, और जो वो एरिया या उसका डिस्टेंस कवर होगा वो डेल्टा एक्स है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ टाइम भी लगेगा। इफ़ A1 इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड ρ1 इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन शेडेड रीजन, जो आपको शेडेड रीजन स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इज़ गिवन एज डेल्टा M1। यानी सिंपली आप देखें कि आप 9th क्लास में डेंसिटी यानी रो का जब फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी होता है, यानी मैस ओवर वॉल्यूम। उससे हम अगर मैस की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उसका रो होगी। तो इसी तरह से डेल्टा एम इज़ इक्वल टू ρ1 A1 डेल्टा x1। अब देखिए स्टूडेंट्स के अंदर जो ρ1 तो है डेंसिटी, उसके साथ वॉल्यूम लिखना था, लेकिन A1 और डेल्टा x1 है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया की बात करें, इसमें 2 डायमेंशंस हैं, और उसके साथ अगर हम उसकी डिस्टेंस की किसी भी एक थर्ड डायमेंशन की बात
कर लें तो वो मिल के तीसरी डिमेंशन ही यानी वॉल्यूम ही बन जाएगा। इसलिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि रो 1 के साथ जो A1 डेल्टा x1 को V1 का ही नाम दिया गया है और स्टूडेंट्स को साथ में मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, T के साथ, क्योंकि डेल्टा x1 क्या होता है, जो S इज इक्वल टू VT, वही वाला फार्मूला लगा के डेल्टा x1 की जगह पे V1 डेल्टा T पुट किया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये इक्वेशन 1 बन गई, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो जो राइट साइड पे इसका अपर एंड है उसकी बात करें, सिमिलरली द फ्लूइड दैट मूव्स अ डिस्टेंस delta x2 with velocity v2 through the upper end of the pipe through area of cross section a2 in the same time delta t has the mass। अब उसी तरह बिल्कुल हम वही इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो टू a2 डेल्टा x2 आ जाएगा। अगर हम x और एरिया को नाम दे दें वॉल्यूम का तो आ जाएगा रो टू a2 v2, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, डेल्टा टी। वही बात जो हम डेल्टा एक्स यानी एस इज इक्वल टू वी टी वाली बात करें तो डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू वी टू डेल्टा टी आ जाएगा। नंबर इक्वेशन 1 जो बनी थी वो थी रो 1 A1 V1 डेल्टा टी, नंबर 2 जो है वो क्या है, रो 2 A2 V2 डेल्टा टी। अब इसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद पढ़ेंगे, एज द फ्लो इन कंप्रेसिबल and the flow is steady, the mass of the fluid for delta x1 and delta x2 is conserved। अब स्टूडेंट्स यही वो बात आ गई कि मैस, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमने इनिशियली बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इंफॉर्मेशन देंगी, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमें मैस कंजर्वेशन की इंफॉर्मेशन देंगी। तो यही बात आ गई कि स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि जब हम उसका एरिया कम कर देंगे तो उससे ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं, उसका प्रेशर जस्ट बढ़ेगा, पानी उतना ही होगा उसके अंदर से। देन मैस ऑफ फ्लूइड दैट फ्लो इनटू द बॉटम ऑफ द पाइप ऑफ एरिया A1 मस्ट बी इक्वल टू द मैस ऑफ फ्लूइड दैट फ्लो आउट ऑफ द अपर एंड ऑफ द पाइप एरिया A2 इन द सेम टाइम डेल्टा टी। देन डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। अब हमने यहाँ पे डेल्टा m1 इक्वल टू डेल्टा m1 क्यों लिखा है थर्ड पैराग्राफ में, क्योंकि हमने अभी ये बात की है कि जो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस देती है। तो इसलिए जब हम डेल्टा m1 और m2 को इक्वल रखेंगे तो उन दोनों की इक्वेशंस को भी हम कंपेयर करके इक्वल ही रखेंगे। तो रो 1 A1 V1 डेल्टा टी लेफ्ट साइड पे, अब दूसरी साइड पे रो 2 A2 V2 डेल्टा टी आएगा। अब हम डेल्टा टी को डेल्टा टी के साथ जब कैंसिल करेंगे तो रो 1 A1 V1 लेफ्ट साइड पे रह जाएगा, रो 2 A2 V2 हमारे पास राइट साइड पे रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हमने कुछ कांस्टेंट करनी है, एट द सेम फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप द डेंसिटी बिकम कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो उतना ही मैस है उतना ही वॉल्यूम इस चीज़ का। तो इसमें हम डेंसिटी को अगर हम रो 1 रो 2 इक्वल रो कर देंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 रह जाएगा। जो हमने शुरू में इसकी बात की थी कि ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एरिया 1 और वॉल्यूम 1 इक्वल होता है एरिया 2 और वॉल्यूम 2। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। It's the volume of flow per second or rate of flow of fluid। तो स्टूडेंट इसके साथ आपने अगर हम इसकी डिफाइन पढ़ना चाहें तो इस तरह से होगी, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इक्वल द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ फ्लूइड और सिंपली फ्लो रेट। अब स्टूडेंट्स के साथ हम एग्जांपल नंबर 6.2 रीड करते हैं। अ वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर एट आउटलेट डिस्चार्ज 30 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 60 सेकंड, यानी डेल्टा टी भी इसमें गिवन है। कैलकुलेट वाटर स्पीड एट द आउटलेट, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी। अब अगर हम मैस फ्लो पर सेकंड की बात करेंगे तो वो जो हमें 30 किलोग्राम था उसको पर सेकंड की
पर सेकंड यानी 60 पे डिवाइड करके हम चेंज करेंगे तो 0.5 किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा। अब हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास द मैस ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर सेकंड थ्रू एरिया इज़ रो ए वी आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे मैस ओवर सेकंड। अब अगर हम इसमें से वी निकालना चाहेंगे तो जो रो और एरिया है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मैस पर सेकंड ओवर रो इनटू एरिया आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैस और टाइम, उसके साथ डेंसिटी और साथ में उसका एरिया, ये वाली वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो इसके साथ हम उसका वॉल्यूम निकाल सकेंगे, सॉरी उसकी स्पीड निकाल सकेंगे वी की, उस वाटर की स्पीड वी निकाल सकेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बर्नौलीज़ इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।